हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर 2 क्लास 7 भूगोल। इस चैप्टर में हम जानेंगे अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तथा शैलों के बारे में और शैल चट्टानों के बारे में, शैलों के प्रकार सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो पृथ्वी है वो एक प्रकार से देखा जाए तो गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर लगातार परिवर्तन होता रहता है। देखिए, इस चैप्टर में हमने पढ़ना है पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है ना, वो एक प्रकार से प्याज के समान है। मतलब जैसे कि प्याज जो है वो लगातार परतों से मिलकर बनती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो पृथ्वी पर भी क्या है, वो पृथ्वी जो है वो ये परतों से बनी हुई है तथा पृथ्वी के बीच में एक केंद्र है यानी संकेंद्री परतों से बनी हुई है पृथ्वी। तो पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है ना, उसको हम परपटी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं और ये सबसे पतली परत होती है, जो कि महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तथा जो आपका महासागरीय संहति होती है वहाँ पर ये 5 किलोमीटर होती है। और महाद्वीपीय संहति में मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना खनिज से बनी होती है, इसलिए इसे Cl सिलिका तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी जो है मुख्यतः सिलिका एवं, अब देखिए, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसको हम परपटी कहते हैं वो महाद्वीपीय संहति में सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से मिलकर बनती है, जिसको Cl कहते हैं। तथा महासागरी की जो परपटी होती है महासागरीय संहति में, इसको हम सी में कहते हैं, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से मिलकर बनती है। अब देखिए, इसके बाद जो भाग आता है वो है आपका मेंटल। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। देखिए मेंटल ये रहा, परपटी के ठीक नीचे वाला भाग जो उसको मेंटल कहते हैं और ये 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत किरोड़ है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो किरोड़ है। इसकी आंतरिक परत किरोड़, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है किरोड़ की, और ये मुख्यतः निकेल एवं लोहे, किरोड़ किसकी बनी होती है, निकल की और लोहे की, जिसे नीफे यानी निकेल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय किरोड़ का तापमान और दाब काफ़ी उच्च होता है, जिस वजह से हम पृथ्वी के क्या करते हैं, अंदर नहीं जा सकते और हम जो है कुछ स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भूवैज्ञानिकों ने पता लगाया है। शैल एवं खनिज आपका अगला टॉपिक है। तो देखिए, शैल क्या होते हैं। पृथ्वी की जो परपटी है ना, वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी का निर्माण जो है वो शैलों से हुआ है। लेकिन शैल क्या होते हैं, तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपके सिलिका, एल्यूमिना, सिलिका मैग्नीशियम है, तो ये किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की परपटी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनके किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल जो है वो विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका आग्नेय, जिसको इग्नियस शैल भी कहते हैं, तथा अवसादी यानी सेडिमेंट्री शैल, एवं कायांतरित, जिसको मेटामॉर्फिक शैल बोलते हैं। देखिए, द्रवित मैग्मा जो होता है वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाए तो इस प्रकार जिस शैल का निर्माण होगा वो आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। तो देखिए, जो लावा होता है ना, आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा, उसको लावा बोलते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आ जाता है और वहाँ पर ये ठंडा होकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। परपटी पर इस प्रकार से जो हमारी चट्टानें बनती हैं ना, शैलें बनती हैं, उनको बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? बहिर्वेदी आग्नेय शैल का। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है।
द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार से जिन शैलों का निर्माण होता है उसको अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट जो है वो ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, और ये अवसाद जो है हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की जो शैलें बनती हैं उनको अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप। अब देखिए, आग्नेय और जो अवसादी शैल होती हैं आपकी, वो उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब देखें हम, शैल जो होती हैं वो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। क्यों? क्योंकि कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है, और पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। जैसे कि हम बच्चे थे तो सात पत्थर, पिट्ठू जिसको बोलते थे, चिवटी, स्टापू या किटकिट कभी आपने खेला हो, या गिट्टी। अब अब देखिए, ये है आपका शैल चक्र। शैल चक्र का मतलब क्या है? एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसको शैल चक्र कहते हैं। देखिए, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है तो ये आग्नेय शैल जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर क्या करती हैं? अवसादी शैल का निर्माण करती हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल जो है ना फिर दोबारा से कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा का रूप ले लेते हैं, और द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इसको हम शैल चक्र बोलते हैं। शैल जो होती हैं वो विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। जैसे कि मैंने बात की, जो पृथ्वी की परपट्टी का निर्माण करने वाले खनिज पदार्थ हैं उन्हीं के प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं। तो बेसिकली खनिजों की ही बनी होंगी। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म हो और एक निश्चित रासायनिक मिश्रण हो, खनिज कहलाते हैं। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो उद्योग, औषधि एवं उर्वरक। अब देखिए, हम अभ्यास में कुछ प्रश्न देख लेते हैं ताकि चैप्टर और आपको आसान लगे। पृथ्वी की 3 परतें क्या क्या हैं? शैलें क्या क्या हैं? शैल क्या हैं? 3 प्रकार के शैलों के नाम लिखो। आसानी से आप कर सकते हैं। द्रवित मैग्मा से बने शैल। तो द्रवित मैग्मा से बने शैल कौन से होते हैं? वो आग्नेय शैल होते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? खनिज के। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी शैल होती हैं वो। पृथ्वी की सबसे पतली परत परपटी, ये मैच करने को दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। क्रोड। देखिए, शैलों का जो ये यहाँ पर मैचिंग करनी है आपको। तो क्रोड जो होती है वो एक प्रकार से सिलिका एवं एल्यूमिना से बनी होती है। खनिज सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। क्रोड पृथ्वी की सतह है। शैल सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। ये तीनों टिक ठीक हो जाएंगे, ठीक है, आमने सामने। चिकनी मिट्टी,
खनिज के लिए चौथा वाला भी आ सकता है। सबसे भीतरी परत किरोड़